हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। फिर बाद में हम लोग एक और तरह का सॉल्यूशन सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक मिक्सचर। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीखते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो है दो टाइप का हो जाएगा, किसके बेसिस पे? रॉल्स लॉ के बेसिस पे। एक होगा आइडियल सॉल्यूशन और एक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो सॉल्यूशन जो है रॉल्स नियम के हिसाब से दो तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को हिंदी में बोलेंगे आदर्श विलयन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बोलेंगे अनादर्श विलयन। तो आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जो पूरे कॉन्सेंट्रेशन में, पूरे सांद्रता में विलयन के रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन के पूरे कॉन्सेंट्रेशन में रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ऐसा विलयन जो रॉल्स लॉ का पालन नहीं करेगा, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वैसे सॉल्यूशन, वैसे विलयन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल है, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, अब यहीं से बहुत सारा बात आपको नजर आएगा। जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे, इन आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन में डेल एच मिक्सिंग क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब आपको समझाते हैं। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ याद रखेंगे, डेल भी मिक्सिंग, ये भी क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब हो गया चेंज इन एंथैल्पी, या इसी को आप बोल सकते हैं हीट। एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? हीट। सेकेंड इसमें लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम। दोनों साइड लिख देते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। चलिए इसका मतलब समझिए। आइडियल सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे, जब दो कंपोनेंट को हम लोग मिक्स करेंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन जैसे ही बनेगा तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बदलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 100 ml आप वाटर लिए और 100 ml आप अल्कोहल लिए, तो मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा 200 ml। मतलब वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब दो कंपोनेंट को आप मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आएगा। वॉल्यूम ना घटेगा ना बढ़ेगा। जितना कंपोनेंट का वॉल्यूम था वही वॉल्यूम किसका हो जाएगा? सॉल्यूशन का। 100 ml पानी था, 100 ml अल्कोहल था, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 200 ml। ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट ध्यान रखेंगे, डेल्टा भी मिक्सिंग, मतलब मिक्स करने पर जो वॉल्यूम का चेंज आया वो जीरो आया, मतलब वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकेंड ध्यान रखेंगे, आइडियल सॉल्यूशन में जब दो कंपोनेंट को मिला के हम आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें हीट का भी, इंथैल्पी का भी कोई चेंज नहीं होगा। ना ही हीट उसमें से रिलीज होगा, ना ही हीट उसमें एब्जॉर्ब होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहले दो पॉइंट का ध्यान रखिए। आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है,
और आइडियल सॉल्यूशन में जब दो कंपोनेंट को मिक्स करके हम आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं होगा, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा। जितना कंपोनेंट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। सेकेंड चीज ध्यान रखेंगे, जब कंपोनेंट को हम मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो ना ही उसमें से उस सॉल्यूशन में से हीट रिलीज होगा और ना ही उस सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब होगा। हीट में कोई चेंज नहीं होगा, उष्मा में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन का अगर बात करेंगे तो ऐसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, रॉड्स लॉ का पालन नहीं करता है। इसमें क्या होगा, जब कंपोनेंट को मिक्स करके नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो होगा क्या, वॉल्यूम या तो बढ़ जाएगा या वॉल्यूम घट जाएगा। अब वॉल्यूम में अंतर आएगा। मान लीजिए 100 ml एक लिक्विड ए लिए और 100 ml एक लिक्विड बी लिए, तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 200 ml। तो सॉल्यूशन अगर 200 ml बनेगा तो बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अगर 200 से ज़्यादा हो जाए या 200 से कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम बदल जाता है, जितना कंपोनेंट का वॉल्यूम रहता है उतना सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं रहता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट के वॉल्यूम जो है उसके जो सम होगा उससे ज़्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं जो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। किससे, सॉल्यूशन से, ध्यान रखेंगे। उसी तरह जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम बनाएंगे तो उसमें हीट या तो एब्जॉर्ब होगा या तो हीट लेगा सॉल्यूशन या तो हीट रिलीज करेगा कौन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से या तो हीट रिलीज होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और हम लोग जानते हैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ पे कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, कोई चीज़ आइडियल नहीं होता है। ये हम लोग सॉलिड में भी पढ़ चुके थे, कोई सॉलिड आइडियल नहीं होता है। उसी तरह कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। जब भी हम दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो वॉल्यूम घट जाएगा, या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो कोई चीज़ आइडियल नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो लगभग आइडियल होते हैं। लगभग का मतलब समझ गए, मतलब मान लीजिए 90% से अधिक वो क्या होगा, आइडियल होगा। लेकिन 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इनफैक्ट 100% आइडियल कोई चीज़ ही नहीं हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी सब्सटेंस हो, 100% आइडियल नहीं हो सकता है। वो हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सॉलिड में भी वही कहानी था, यहाँ पे भी वही कहानी है। और गैस में भी जब आइडियल गैस का कहानी पढ़िएगा तो वहाँ पे भी देखिएगा कोई गैस आइडियल नहीं होता, जो 11 में हम बता चुके हैं। तो क्लियर है दोनों में। अब इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम 2 पॉइंट और लिखवाते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आगे हम बताएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह का हो जाएगा। तो जब डेल्टा एच मिक्स करने पर इंथैल्पी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। उसी तरह डेल्टा भी मिक्सिंग 0 से अधिक होगा तो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और लेस देन 0 होगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। ये आगे आपको हम लिखवा देंगे। तो 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट का ध्यान रखेंगे, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक लिए आप अल्कोहल और एक आप लिए वाटर, और दोनों को मिक्स करके क्या बना दिए, अल्कोहल प्लस वाटर। खूब ध्यान से समझिएगा। अब अल्कोहल में जो इंटरेक्शन था, अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट इंटरेक्शन। और जो वाटर था
वो क्या है, सॉल्वेंट है, तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो बल लगेगा, आकर्षण बल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब दोनों को मिलाइएगा तो एक नया तरह का बल लगेगा जो अल्कोहल और वाटर के बीच में लगेगा। तो अल्कोहल क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ध्यान रखिए, आइडियल सॉल्यूशन में ये वाला जो इंटरेक्शन है, ये दोनों का जो इंटरेक्शन होगा उसका योग जो होगा, उसका सम जो होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर होगा। मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर होगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है, आकर्षण बल है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, या तो सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा या तो उससे कम होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें कोई नया बल नहीं बनता है। जो बल बनता है, जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, वो जो सॉल्यूट सॉल्यूट में था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में था, उसी के बराबर होता है, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। तो इसी को एनसीईआरटी में लिखता है, सॉल्यूट को ए मान लेते हैं तो ए इंटरेक्शन, सॉल्वेंट को बी मान लेते हैं तो बी इंटरेक्शन के बराबर होता है ए बी इंटरेक्शन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सॉल्यूट को ए मान के चल रहे हैं, सॉल्वेंट को बी मान के चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन बनेगा क्या बनेगा, ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी और सॉल्यूशन में हो जाएगा ए बी इंटरेक्शन। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ध्यान रखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ के बराबर हो जाएगा। तो पी ए बराबर होगा पी ए नॉट एक्स ए और पी बी बराबर होगा पी बी नॉट एक्स बी। रॉल्स लॉ का वेपर प्रेशर ऐसे निकालते थे, तो आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना ही होगा। अगर पी टोटल करेंगे तो टोटल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ध्यान रखेंगे किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो रॉल्स लॉ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन इस केस में ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट एक्स ए के बराबर नहीं होगा, और बी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो पी बी नॉट एक्स बी के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखेंगे। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर बराबर नहीं होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ध्यान रखेंगे। तो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो आइडियल सॉल्यूशन, इसमें वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो रॉल्स लॉ जो बताया था उसके बराबर होगा। लेकिन इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ जो बताया तो उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो पी ए जो है पी ए नॉट एक्स ए से ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। पी बी जो है पी बी नॉट एक्स बी से ज़्यादा होगा या कम होगा। उसी तरह दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो इसके बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो इसी को आगे हम बताएंगे। इसमें दो पार्ट हो जाएगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दो तरह का होता है। एक ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये दो प्रकार के हो जाएंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक निगेटिव डेविएशन वाले। इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे धनात्मक विचलन
और एक हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। तो पॉजिटिव डेविएशन हम लोग किसको बोलते हैं उसका ध्यान रखिए। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन Raoult's law of vapor pressure, then solution shows positive deviation. If इधर लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ solution is less than Raoult's law vapor pressure, then solution shows नेगेटिव डेविएशन। चलिए इसका मतलब समझिए। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दो प्रकार का हो जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक होगा पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक होगा नेगेटिव डेविएशन वाला। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ जो बताया था वेपर प्रेशर का उससे अगर अधिक आया, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर से अधिक आया तो वैसे सॉल्यूशन जो है उनका जो डेविएशन होगा, विचलन होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, मतलब वे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखेंगे। और निगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऐसे सॉल्यूशन जिनका वाष्प दाब वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर से कम है। तो रॉल्स लॉ जो वेपर प्रेशर बोला था उससे ज़्यादा आएगा तो सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और रॉल्स लॉ का जो वेपर प्रेशर है उससे अगर कम आया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो क्लियर है, इसमें जो वेपर प्रेशर आएगा कंपोनेंट का वो रॉल्स लॉ से क्या होगा, कम होगा। तो रॉल्स लॉ कितना बोला था आपको याद है? रॉल्स लॉ ने बोला था ए का जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर होगा, पी ए नॉट एक्स ए, और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी बी नॉट एक्स बी, यही ना बोला था। लेकिन जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ से अधिक हो जाएगा, मतलब ए का वेपर प्रेशर अब रॉल्स लॉ ये बोला था इससे अब अधिक हो जाएगा, बी का भी वेपर प्रेशर जो रॉल्स लॉ बोला था उससे अधिक हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन को बोलेंगे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी टोटल जो है, अब रॉल्स लॉ क्या बोला था, रॉल्स लॉ बोला था पी टोटल जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। लेकिन अब जो है पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो इसको लिख सकते हैं पी टोटल जो है अधिक हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर है वो रॉल्स लॉ से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम। तो ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट एक्स ए से कम हो जाएगा, बी का जो वेपर प्रेशर है वो पी बी नॉट एक्स बी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो प्रेशर है पी टोटल वो अगर जोड़ेंगे तो कम होगा, किससे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर है? तो रॉल्स लॉ का जो प्रेशर है ए के लिए इतना के बराबर, बी के लिए इतना के बराबर, और टोटल कर देंगे तो इतना के बराबर। तो
पॉजिटिव डेविएशन में ध्यान रखेंगे जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ का जो वेपर प्रेशर है उसे क्या होगा, अधिक होगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है रॉल्स लॉ से क्या अधिक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ से क्या होगा, कम होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन ये कैसे आया ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों कंपोनेंट का इस केस में वेपर प्रेशर कम होगा और इस केस में दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो टोटल भी ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें कंपोनेंट का कम है इसीलिए टोटल भी क्या होगा, कम होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। डिफिनेशन पूछेगा तो यही आपको लिखना पड़ेगा। अब सेकेंड पॉइंट को देखिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अधिक है। तो वेपर प्रेशर अधिक है इसका मतलब हो गया जे जब सॉल्यूशन बना है तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नया इंटरेक्शन बना है, नया जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, कमज़ोर हुआ होगा। कमज़ोर हुआ होगा तभी तो ज़्यादा भाप में बदलेगा। जैसे अगर बात करेंगे, मान लीजिए पानी और अल्कोहल का बात करेंगे, तो पानी में जो बॉन्ड है H2O के बीच में वो मजबूत है, और अल्कोहल में OH के बीच में जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है। तो जिसका बॉन्ड कमज़ोर होगा वो जल्दी भाप में बदलेगा, और जिसका बॉन्ड मजबूत होगा वो भाप में लेट से बदलेगा। अब यहाँ पे ज़्यादा भाप बन रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज वीकर देन solute and solvent interaction। तो ध्यान रखेंगे विलियन में जो इंट्रैक्शन बना है, आकर्षण बल जो बना है विलियन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो विलियन का जो नया जो आकर्षण बल बना है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आकर्षण बल था उससे क्या होगा, कमज़ोर होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कमज़ोर होगा तभी तो ज़्यादा भाप में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, भाप कम बना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, वो क्या होगा, मजबूत होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज stronger than solute and solvent interaction। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर इंट्रैक्शन का बात करेंगे, आकर्षण बल का बात करेंगे, तो यहाँ पे जो विलियन का जो आकर्षण बल बना है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आकर्षण बल है उससे कमज़ोर होगा, तभी इसमें ज़्यादा भाप बनेगा। और इस केस में अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन का जो नया बल है, डैट मीन्स सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो जो इंट्रैक्शन होगा, वो जो आकर्षण बल होगा, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से क्या होगा, मजबूत होगा। और मजबूत होने के कारण इस केस में कम भाप बनेगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, हिंदी आप कॉपी कर लीजिएगा, और इसका आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट का हम लोग ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वॉल्यूम से बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे डेल भी मिक्सिंग जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। और पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन जब बनेगा तो ध्यान रखेंगे उसमें एनर्जी जो होगा एब्जॉर्ब होगा, मतलब इंडोथर्मिक होगा, इसलिए लिखेंगे डेल एच मिक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। वहीं अगर हम लोग
निगेटिव डेविएशन में बात करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम उस केस में क्या होगा, कम हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे डेल भी मिक्स का जो वॉल्यूम होगा वो लेस देन 0 होगा। सेकेंड चीज़ ध्यान रखेंगे, निगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, डैट मीन्स निगेटिव डेविएशन में सॉल्यूशन से एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डेल एच मिक्सिंग जो होगा लेस देन 0 होगा। तो ध्यान रखेंगे पॉजिटिव डेविएशन में डेल एच मिक्स और डेल भी मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और निगेटिव डेविएशन में डेल एच मिक्स और डेल भी मिक्स जो होगा लेस देन 0 होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आप एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, 2 एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक याद रखिएगा इथेनॉल प्लस एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा फिनॉल प्लस एनिलीन, और सेकेंड एग्जाम्पल आप याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो ये जो है फिनॉल प्लस एनिलीन और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, और इथेनॉल प्लस एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन का जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग सीख गए। निगेटिव डेविएशन कब शो करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा वो हम लोग जान गए। अब हम लोग एक और मिक्सचर को देखेंगे, एक और टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसका पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग किसको बोलते हैं। ए मिक्सचर हैविंग सेम composition in liquid and vapor phase. It boils at constant temperature and so they cannot be separated by fractional distillation। अब इसी को हिंदी में लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। चलिए इसका मतलब समझिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन लिक्विड में और वेपर फेज में द्रव अवस्था में तथा वाष्प अवस्था में दोनों में एक समान हो, वैसे मिक्सचर को, वैसे मिश्रण को हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो निश्चित होता है, और उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे प्रभाजी आसवन द्वारा, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए अगर पानी को और अल्कोहल को आप अगर मिलाते हैं, एक मिक्सचर बना लिए, एक सॉल्यूशन बना लिए, ठीक है। अब उनको अगर अलग करना हो तो आपके पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसका मतलब क्या है भाई, तो वो मेथड कहता है कि आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए। जब गर्म कीजिएगा तो होगा क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी भाप में निकल जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो लेट से भाप में बदलेगा।
तो पानी का और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग है। अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है उसमें बॉइलिंग पॉइंट पानी का जो होगा ज़्यादा होता है और अल्कोहल का कम होता है। तो जब उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो अल्कोहल पहले जल्दी निकलेगा, तो जैसे भाप में निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस मतलब फिर उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में बदल लेंगे। तो ये एक बार पहले कौन निकलेगा, पहले निकल जाएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल निकल गया तो आपका क्या बच गया, पानी। तो इस तरह अल्कोहल और वाटर सेपरेट हो गया और इस मेथड को हम बोलते हैं कौन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परभाजी आसवन। क्लियर। लेकिन अब ध्यान दीजिए, एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो है एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों लिक्विड को जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स हो जाता है। अब एक बार आप गर्म कीजिएगा तो दो लिक्विड को मिला है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो लिक्विड ए और बी का दोनों का जो भाप है एक समय निकलेगा। अब तो दिक्कत हो गया। मान लीजिए लिक्विड ए और लिक्विड बी, दो लिक्विड है, यहाँ पे समझिए आप लोग, एक लिक्विड ए है और इसमें मिक्स कर दिया लिक्विड बी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब दोनों को मिक्स किए और जब गर्म किए तो लिक्विड ए पहले नहीं निकल रहा है, ना ही लिक्विड बी निकल रहा है। लिक्विड ए और बी दोनों एक ही समय पे भाप में बदल रहा है। तो लिक्विड ए भी बदल रहा है उसी समय में और लिक्विड बी भी उसी समय भाप में बदल रहा है। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि जब गर्म कीजिएगा तो दोनों का भाप निकल जाएगा। इसीलिए एजोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग उसको सेपरेट अलग नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि इस मिक्सचर का, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कांस्टेंट। इसका जो क्वथनांक है वो क्या है, निश्चित है, फिक्स है। तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो एक ही समय पर दोनों भाप में बदल जाएगा। इसका मतलब इसका भाप में, वेपर में जितना कंपोजिशन होगा उतना कंपोजिशन इसका लिक्विड में भी होगा। इसका मतलब हो गया, मान लिया आप लिक्विड ए लिए 100 ml और लिक्विड बी लिए 100 ml, दोनों को मिक्स कर दिए। अब मिक्स कर दिए, अब इसको हम गर्म करेंगे तो लिक्विड ए का भी भाप बनेगा और लिक्विड बी का भी भाप बनेगा, दोनों का वेपर बनेगा। लेकिन वाटर और अल्कोहल में दूसरा केस था, अल्कोहल का पहले वेपर बनता है क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और वाटर का ज़्यादा होता है तो वाटर का वेपर बाद में बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब एक ही टेम्परेचर पे दोनों वेपर में बदलेगा। तो जब इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड ए का भी भाप बनेगा और लिक्विड बी का भी भाप बनेगा। मान लीजिए 100 ml में से 10 ml ये चेंज हो गया किसमें, वेपर में, और लिक्विड बी भी तो चेंज हो जाएगा, 10 ml ये भी चेंज हो गया किसमें, वेपर में। तो देखिए वेपर में बोलेंगे, ये वेपर में सॉल्यूशन का कितना कंपोजिशन है, तो 10 और 10 20 ml, और लिक्विड फेज में कितना बच गया, तो इसका 90 और इसका 90। इसीलिए कहा गया है ऐसा मिक्सचर लिक्विड का, कैसा मिक्सचर लेना है, लिक्विड का, तो द्रव का, लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या हो, एक समान हो। जितना लिक्विड में होगा सॉल्यूशन उतना ही वेपर में भी होगा, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज ध्यान रखेंगे, ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। तीसरा बात याद रखेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, इस मिक्सचर को, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो क्लियर है। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे लिक्विड का ऐसा मिश्रण जिसमें सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है लिक्विड फेज में और वेपर फेज में एक समान है, सेम है। सेकेंड चीज, एजोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यह एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए लिखिए इसको।
कॉपी कीजिए। अब देखिए, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसी को हिंदी में बोलेंगे न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी। तो एजियोट्रॉपिक का हिंदी होता है स्थिर क्वाथी, या आप इसका हिंदी एजियोट्रॉप भी लिख सकते हैं। और इसका हिंदी हो जाएगा अधिकतम क्वथन स्थिर क्वाथी। दो सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है हम लोग समझ गए, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, या इसी का हिंदी आप बोल सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। अब देखिए, एजियोट्रॉपिक मिश्रण जो होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका हिंदी में बोलेंगे न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी, और इसको हम लोग बोलेंगे अधिकतम क्वथन स्थिर क्वाथी। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह का हो जाएगा, क्लियर है। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब देखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो रॉल्स लॉ से बहुत अधिक पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम में जो डेविएशन होगा रॉल्स लॉ से वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब हम मैक्सिमम में बात करेंगे तो जो डेविएशन होगा रॉल्स लॉ से कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका अधिक पॉजिटिव डेविएशन हो, किससे, रॉल्स लॉ से। तो रॉल्स लॉ से जब अधिक पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका अधिक निगेटिव डेविएशन हो रॉल्स लॉ से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो क्लियर है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलेंगे तो ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसमें अधिक नेगेटिव डेविएशन होगा, किससे, रॉल्स लॉ से। और जब हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बात करेंगे तो ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसमें अधिक पॉजिटिव डेविएशन होगा, किससे, रॉल्स लॉ से। तो पॉजिटिव डेविएशन का हिंदी हो जाएगा धनात्मक विचलन, और निगेटिव डेविएशन का हिंदी हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का अगर बात करेंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल होगा इथेनॉल प्लस वाटर, या इसी को हम लोग बोलेंगे इथेनॉल 95%। इथेनॉल 95% का मतलब हो गया इथेनॉल होगा 95 ग्राम तो वाटर होगा 5 ग्राम। अगर 100 ग्राम पे हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का तब। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल। इसमें इथेनॉल जो है 6.8% है, मतलब इथेनॉल 6.8 ग्राम होगा, और क्लोरोफॉर्म जो होगा वो 100 में से 6.8 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 93.2%। उसी तरह मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बात करेंगे तो उसमें दो एग्जाम्पल हो जाएगा। एक नाइट्रिक एसिड 68%, तो नाइट्रिक एसिड 68% मतलब नाइट्रिक एसिड अगर 68 ग्राम रहेगा तो वाटर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। सेकेंड एग्जाम्पल आप याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होगा, 20%, 20 ग्राम, तो वाटर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एक एक एग्जाम्पल आपको मस्ट याद रखना है ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो आप उसको लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अब इसको आप कॉपी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखे
आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग सीखे पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन कैसे शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसके बाद एक और चीज़ हम लोग सीखे आइसोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है।